जय हिंद दोस्तों। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं मैकियावेली के ऊपर। मैकियावेली दोस्तों आप जानते हो वो नाम है जिसने आज की जो राजनीति है उसको एक समय में ही बता दिया था कि इस प्रकार से राजनीति की जाती है। आज के जो राजनीति करने वाले जो लोग होते हैं यानी कि राजनीतिज्ञ होते हैं उनकी कहीं ना कहीं जो है आलोचना अगर देखा जाए तो मैकियावेली की फिलॉसफी के कारण ही की जाती है। और वो जो राजनीतिज्ञ हैं आज के यानी कि जो आज के पॉलिटिशियन हैं वो जो है मैकियावेली की एथिक्स को ही फॉलो करते हैं, मैकियावेली को ही फॉलो करते हैं, लेकिन मैकियावेली की जम के आलोचना करते हैं। दोस्तों हर कोई ज़िंदगी में जो है आज के युग में अगर देखा जाए तो मैकियावेली है, लेकिन कोई ये मानने को तैयार नहीं है कि वो मैकियावेली है और मैकियावेली को क्रिटिसाइज कर देता है। तो दोस्तों मैकियावेली पे आज का लेक्चर स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा जो है मैं आपको बता दूं कि जो है एक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है। ठीक है, उस व्हाट्सएप ग्रुप का जो है 343 मेंबर हैं। यहाँ पे आपको ये पीपीटी मिल जाएगी जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। तो चलिए मैकियावेली पे बिना किसी बकवास के हमेशा की तरह स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों मैकियावेली पे ये मैं आपको बता दूं, आपको पता होना चाहिए ये लेक्चर जो है जिनका पीएसआई और ऑप्शनल है यूपीएससी में, और चाहे वो यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हों, उन दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। और दोस्तों खासकर ये चैनल यूपीएससी को लेकर के है, और ये यूपीएससी ऑप्शनल जो है मेरा पीएसआईआर है, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, उसी में एक यूनिट होती है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, जिसमें मैं प्लेटो, अरिस्टोटल, सुक्राटिस और इन पे बोल चुका हूँ। आज जो लेक्चर है वो निकोलो मैकियावेली को लेकर के है। इनका जन्म 1469 एडी से 1527 एडी में हुआ था। ठीक है, 1469 से 1527 जब दोस्तों इनका जन्म हुआ था तो उस समय जो है अगर देखा जाए तो यूरोप रेनेसांस से गुजर रहा था। रेनेसा का मतलब है पुनर्जागरण, और पुनर्जागरण का मतलब है कि वहाँ पे जो है साइंस, रैशनलिज्म, लॉजिक, इस पे जो है ज़्यादा ध्यान था। और चर्च की जो प्रभुसत्ता थी वो धीरे धीरे सॉवरेंटी जो है वो खत्म हो रही थी और चर्च जो है कमज़ोर होता दिख रहा था। लोग सोचने लगे थे, लोग विचार करने लगे थे, लोग जो है चर्च की कुरीतियों में व्याप्त थी उन पे जो है चर्चा करने लगे थे। साथ ही में चर्च की जो एक्सेप्टेंस थी वो धीरे धीरे वीक हो रही थी। उसी समय दोस्तों एक शख्स होता है निकोलो मैकियावेली, जिसका जन्म जो है मैं आपको बता दूं फ्लोरेंस इटली में होता है। कहाँ पे होता है? फ्लोरेंस इटली। इसने दोस्तों सबसे पहले अगर देखा जाए तो आइडिया ऑफ नेशन स्टेट पे काम किया, यानी कि इसने सबसे पहले नेशन स्टेट के आइडिया पे काम किया। और इसने जो है पहली बार पॉलिटिक्स को रिलीजियन और एथिक्स से दूर रखा, यानी कि इसको जो है दूर रखे का मतलब ये है स्वायत्त तरीके से पॉलिटिक्स को जो है इस्टेब्लिश किया, रिलीजन और एथिक्स के लेंस से नहीं इसको इस्टेब्लिश किया। रिलीजन और एथिक्स से अलग स्वायत्त रूप से पॉलिटिक्स को जो है इस्टेब्लिश करने का श्रेय जो दिया जाता है निकोलो मैकियावेली को दिया जाता है। ये दोस्तों बहुत बड़ा देशभक्त था, लेकिन देशभक्त के साथ साथ ये जो है स्कॉलर था बुर्जुआ क्लास का मतलब जो अगर देखा जाए तो जो कैपिटलिस्ट लोग होते हैं, समझ रहे, जो पूंजीवादी वाले लोग होते हैं। ठीक है, बुर्जुआ। ठीक है, एक होता है सरभरा और एक होता है यानी कि एक प्रोलेटारिएट होता है, एक बुर्जुआ होता है। तो ये दोस्तों बुर्जुआ क्लास का था। इसके विचार जो है कुछ इसी प्रकार के हैं। वर्ल्ड ऑफ मैटर में जो है अगर पूरी दुनिया में देखा जाए तो कई दो प्रकार के फिलोसफर मेनली होते हैं। ठीक है, हालांकि कई प्रकार के होते हैं, और जैसे एक होते हैं आइडिया को मानने वाले, तो वो आइडियलिस्ट माने जाते हैं। ये मैटर को रियल मानता था इसलिए ये रियलिस्ट माना जाता है। दोस्तों इसने जो है एक बहुत ही अजीब बात कही कि पॉलिटिकल एक्शन यानी कि जो राजनीतिक एक्शन आपके होते हैं वो जज किए जाने चाहिए आपके पॉलिटिकल यार्डस्टिक से, यानी कि आपके राजनीतिक यार्डस्टिक से जज किए जाने चाहिए। इसी को हम पॉलिटिकल मोरालिटी कहते हैं। यानी कि आपके जो राजनीतिक एक्शन है उनको एथिक्स के लेंस से या रिलीजन के लेंस से नहीं बल्कि पॉलिटिक्स के लेंस से जो है पॉलिटिकल यार्डस्टिक से जो है उसको तौला जाना चाहिए। इसने कहा कि पॉलिटिक्स ही पावर है, पॉलिटिक्स इज पावर, यानी कि सत्ता जो है वही जो है पावर है। इंड जस्टिफाई मीन्स, यानी किसी भी प्रकार से जो है आप पावर को हासिल करें, किसी भी मीन से करें, किसी भी माध्यम से करें, उससे कोई मैटर नहीं पड़ता है, पॉलिटिक्स इज पावर। दोस्तों मैं यहीं पे आपको बताना चाहूँगा कि मैकियावेली जो है अगर देखा जाए तो मैकियावेली ने जो अपना जो वर्क था वो प्रिंस नाम की इसकी एक बुक है, उसमें 1513 में जो है लगभग स्टार्ट किया था और इसको कंप्लीट 1515 में किया था। प्रिंस उसकी बुक का नाम है। उसके बाद इसकी दूसरी बुक का नाम है डिस्कोर्स ऑन लिवाई। ठीक है, इसके टाइम फ्रेम आपको दिया गया, पढ़ लीजिएगा। इसकी पीपीटी आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगी। थर्ड इसका बुक का नाम है आर्ट ऑफ बार, और फोर्थ इसकी बुक का नाम है फ्लोरेंस हिस्टोरिच। ठीक है, ये इसका मेजर वर्क है। और जो मैंड्रागोला है ये एक बेस्ट कॉमेडी है इसकी, और ये इसकी मेनली 4 जो है आप मान सकते हो। ठीक है, अब इसका कंसर्न क्या था, मतलब जब मैकियावेली था तो इसका जो है क्या चिंताएं थी जिससे लेकर के ये मैकियावेली बना, क्योंकि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, हमेशा बड़ी बात को याद रखिएगा। दोस्तों सबसे पहली बात की जाए तो ये जो जिस समय ये मैकियावेली हुआ था उस समय जो है यूरोप में अगर देखा जाए तो एज एक चल रही थी, नेशन स्टेट की डिमांड चल रही थी। ठीक है, क्योंकि
उस समय जो इटली था जहाँ पे इसका जन्म हुआ था वो 5 प्रिंसिपैलिटीज में बटा हुआ था, 5 प्रिंसिपैलिटीज में डिवाइड था, और छोटे छोटे जो है फ्यूडल लॉर्ड्स वहाँ पे रूल कर रहे थे और चर्च भी जो है धड़ल्ले चल रहा था। मैकियावेली दोस्तों उन्हीं 5 में से फ्लोरेंस से जो है ये बिलोंग करता था। मैकियावेली फ्लोरेंस से आता था। और ये दोस्तों अगर देखा जाए तो फ्यूडलिज्म, यानी कि जो अगर देखा जाए तो फ्यूडलिज्म के कारण, जैसे फ्यूडल में क्या होता है, छोटे छोटे लोग जो है रूल करते हैं, ठीक है, और वो जो है यूनिफिकेशन नहीं होने देते किसी भी, जैसे इटली का जो है यूनिफिकेशन नहीं होने दिया। छोटे छोटे जो लैंड फ्यूडल लॉर्ड्स थे 5 प्रिंसिपलिटी में डिवाइड हुए, वही जो है रूल कर रहे थे, यूनिफिकेशन हो ही नहीं दे रहे थे इटली, और इसलिए इटली जो है वो ग्रेट पावर बन ही नहीं रहा था। जैसे आज अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप जो है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा देते हैं। तो इसका मुद्दा यही था कि चर्च जो है हाईली करप्ट है, और जो है इसीलिए जो है अगर देखा जाए तो इटली सॉलिडरिटी के साथ जो है यूनिफिकेशन उसका हो नहीं पा रहा है। इसलिए जो है, और चर्च अगर देखा जाए तो चर्च दोस्तों सपोर्ट कर रहा है किसको, फ्यूडल लॉर्ड्स को, यानी कि जो फ्यूडल लॉर्ड्स रूल कर रहे हैं सब जो 5 प्रिंसिपलिटी में, वो देखा जाए तो उसको सपोर्ट करने वाला है कौन, चर्च सपोर्ट कर रहा है। और मैकियावेली कहता है कि चर्च और स्टेट में किसी भी प्रकार का, कोई भी प्रकार का जो है अगर देखा जाए रिलेशन नहीं होना चाहिए, यानी कि चर्च और स्टेट हमेशा सेपरेट होने चाहिए। और इसीलिए जो है इसने एक कॉन्सेप्ट दिया जिसको कहते हैं ओरिजिनल, इसलिए इसको हम कहते हैं कि ये ओरिजिनेटर है किस बात का, यूरोपियन कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म का ये ओरिजिनेटर माना जाता है। यानी कि अगर देखा जाए तो जो यूरोपियन कॉन्सेप्ट है, यानी कि जो है चर्च और स्टेट के बीच में किसी प्रकार से जो है हर प्रकार से सेपरेट होना चाहिए, इसका जो जन्मदाता था वो मैकियावेली था। मैकियावेली ने ही कहा था, सेकुलर का कॉन्सेप्ट दिया था, यूरोपियन कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म, इन विच जो है अगर बता दूं तो स्टेट और चर्च के बीच में किसी प्रकार का हमेशा सेपरेशन बना रहना चाहिए। जबकि इंडिया में जो है अगर देखा जाए तो यूरोपियन कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म नहीं है, यहाँ पे चर्च और स्टेट जो है, मतलब जो स्टेट है वो सभी धर्मों के साथ सही तरीके से बर्ताव करेगा, यहाँ पे निगेटिव सेकुलरिज्म नहीं है। और जो यूरोपियन कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म है उसमें निगेटिव सेकुलरिज्म है। दोस्तों पर्पज क्या था मैकियावेली का, पर्पज मैकियावेली का दोस्तों सिर्फ एक ही था कि इटली को ग्रेट अगेन दोबारा बना जाए, यानी कि इटली को दोबारा उस महानता के चरण पे जो है पहुंचाया जाए। इसकी बुक का जो है मैं आपको बता ही चुका हूँ, इसके वर्क को बता ही चुका हूँ। दोस्तों किस प्रकार की जो है गवर्नमेंट का जो है बात करता था, तो मैं आपको बता दूं, द प्रिंस जो इसकी बुक है उसमें ये मोनार्की की बात करता है, यानी कि राजशाही की बात करता है। जबकि जो डिस्कोर्स है, डिस्कोर्स ऑन द लिवाई, इसमें जो है अगर देखा जाए तो रिपब्लिक की बात करता है, यानी गणतंत्रात्मक होना चाहिए। और इसने कहा है कि रिपब्लिक जहाँ पे पॉसिबल हो वहाँ पे रिपब्लिक कर लो, जहाँ पे नेसेसरी हो वहाँ पे मोनार्की कर लो, लेकिन किसी भी सिचुएशन में अरिस्टोक्रेसी नहीं होगी। यानी कि रूल ऑफ मिडिल क्लास अगर देखा जाए तो ये कुछ ग्रुप ऑफ पीपल को जो है रूल करवाना नहीं चाहता है, मतलब अरिस्टोक्रेसी को नहीं चाहता है। कहता है कि मतलब दोनों प्रकार को सपोर्ट करता है, चाहे रिपब्लिक चला लो चाहे मोनार्की चला लो, लेकिन अरिस्टोक्रेसी नहीं चलेगी। रिपब्लिक का मतलब होता है जहाँ पे पूरी जो जनता है वो सब आएगी, मतलब रूल, मतलब सब जनता के पास जो है सोवरेंटी होती है, एक प्रकार से ऐसा मान सकते हो। और जनता जो है अपने राजा को चुनती है, और मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली। मोनार्की में एक व्यक्ति जो है सत्ता को रूल करता है। तो दोनों सिचुएशन में कुछ भी हो सकता है, रिपब्लिक चला लो या मोनार्की चला लो, लेकिन किसी भी सिचुएशन में अरिस्टोक्रेसी नहीं आएगी। अब दोस्तों अरिस्टोक्रेसी क्यों नहीं आएगी, उसके पीछे कारण दोस्तों ये है कि ये एलिट क्लास को रिप्रेजेंट करता है। एलिट क्लास है कौन सी, तो फ्यूडल लॉर्ड्स जो उस समय होते थे, और वो यूनिटी कभी नहीं चाहेंगे कि इटली की यूनिटी हो, ठीक है। अब दोस्तों अगर देखा जाए तो इसको जो मैकियावेली था, इसको चाइल्ड ऑफ रेनेसां कहा जाता है। यानी कि ये बच्चा था, किस चीज़ का बच्चा था, पुनर्जागरण का जो है चाइल्ड माना जाता है। कारण दोस्तों क्या है, क्योंकि इसने जो रिवाइवल हो रहा था ग्रीक ट्रेडिशन का उस समय, ठीक है, मेडिवल टाइम्स में जो है अगर देखा जाए तो काफ़ी अंधेरा रहा, ठीक है। मेडिवल टाइम में कोई भी जो है डेवलपमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में नहीं हुई, ना एजुकेशन की फील्ड में हुई। लेकिन इसमें अगर देखा जाए तो जब ये रेनेसां हो रहा था, पुनर्जागरण हो रहा था, तो उसके कुछ फीचर थे, जैसे रेशनलिज्म, ह्यूमनिज्म। रेशनलिज्म का मतलब था तर्क के आधार पर किसी बात को जो है करना। ह्यूमनिज्म का मतलब था कि कोई भी जो है मतलब किसी प्रकार की चीज़ को जो है ह्यूमन सेंट्रिक होकर के जो है सोचना, यानी कि इंसान को पहले तरजीह देना। ये जो कॉन्सेप्ट था जिसको हम कहते हैं कि क्या कि उसको कहते हैं रेनेसां, ये इसके मेन फीचर थे, यानी कि रेशनलिज्म, दूसरा जो है ह्यूमनिज्म। रेशनलिज्म दोस्तों क्या है, तो रेशनलिज्म का मतलब है लॉजिक और रीजन पे जो है हमें किसी प्रकार के जो है एक्सप्लेन करना चाहिए, ना कि कोई रिलीजियस बिलीफ पे। ह्यूमनिज्म का मेन कॉन्सेप्ट ये था कि कोई भी जो है अगर मेजरमेंट आप करोगे तो गॉड सेंट्रिक नहीं होना चाहिए, ह्यूमन सेंट्रिक होना चाहिए, यानी कि ह्यूमन फर्स्ट, ठीक है। अदर डेवलपमेंट जो रेनेसां का थे वो दोस्तों ये था कि सेकुलरिज्म में जो है रिफॉर्म होना चाहिए, राइज होना चाहिए, नेशन स्टेट का कैपिटलिज्म आना चाहिए, ज्योग्राफिकल एक्सप्लोरेशन होनी चाहिए। ये सारे फीचर जो है रेनेसां पुनर्जागरण के हैं। अब दोस्तों
मैकियावेली के वर्क में जो है क्या क्या दिखता है तो मैं आपको बता चुका हूँ कि चर्च और स्टेट सेपरेट होने चाहिए, नेशनल इंटरेस्ट के इंपॉर्टेंस में जो आपको काम करना चाहिए। मतलब राजा अपने पर्सनल एथिक्स को जो है जिस प्रकार से जो है डील करे, ये उसका पर्सनल मामला है। लेकिन पब्लिक में जो है, पब्लिक की भलाई के लिए जो है, अगर वो किसी प्रकार का कुछ भी जो है एथिक्स को नहीं मानता है, मोरालिटी को नहीं मानता है, तो ऐसा नहीं होगा कि वो जो है एथिक्स मतलब वो मोरल व्यक्ति नहीं माना जाएगा, राजा नहीं माना जाएगा, क्योंकि उसने पब्लिक के इंटरेस्ट में किया है, अपने पर्सनल हित में नहीं किया है। इसलिए वो जो है इमोरल नहीं माना जाएगा, बल्कि अमोरल माना जाएगा, अमोरल माना जाएगा, ना कि इमोरल माना जाएगा। नेशनल इंटरेस्ट में राजा काम कर सकता है, चाहे कुछ भी करो। डिस्ट्रस्ट टुवर्ड्स फ्यूडल लॉर्ड्स, इसने ये भी कहा मैकियावेली के वर्क में हमें देखने को मिलता है कि जो फ्यूडल लॉर्ड्स हैं उन पर ज़्यादा भरोसा इसने नहीं जताया है, और इसकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो काफ़ी इंपीरियलिस्ट है, यानी कि साम्राज्यवादी फॉरेन पॉलिसी है इसकी। मैकियावेली दोस्तों जो है एक रियलिस्ट थिंकर था, ठीक है। कैसा रियलिस्ट थिंकर? रियलिस्ट थिंकर कैसे होते हैं? रियलिस्ट थिंकर दोस्तों वो होते हैं, अगर पॉलिटिक्स देखा जाए तो पॉलिटिक्स प्योर रूप से जो है पावर स्ट्रगल है, जहाँ पे किसी प्रकार का एथिक्स का रोल नहीं है। पॉलिटिक्स में किसी प्रकार का एथिक्स का रोल नहीं है, और ये पूर्ण तरीके से जो है पावर स्ट्रगल को दर्शाती है पॉलिटिक्स जो होती है। प्रिंस अगर देखा जाए तो ये प्रिंस जो है बेस्ट बुक मानी जाती है स्टेट क्राफ्ट में। स्टेट क्राफ्ट जो है अगर देखा जाए तो राजा किस प्रकार से रूल करेगा, तो उसमें जो बेस्ट बुक मानी जाती है अब तक की वो स्टेट क्राफ्ट है, प्रिंस है। और इंस्ट्रक्शन इसमें दी गई हैं पर्सन के लिए जो है काम पावर में आना चाहता है और पावर में रहना चाहता है, ठीक है, प्रिंस में। और मैकियावेली का प्रिंस है कौन? सवाल ये कई बार पूछा जाता है कि मैकियावेली का प्रिंस है कौन। तो दोस्तों वो कोई हेरिडेटरी नहीं है, वंशानुगत नहीं है, ये पॉलिटिकल एक एंटरप्रेन्योर है, यानी कि एक राजनीतिक एंटरप्रेन्योर है जो अपने एम्बिशन को जो है लेकर के निकला हुआ है, मतलब एक उद्यमी है, ये राजनीतिक उद्यमी है, ठीक है। एनी इंटरप्राइजिंग इंडिविजुअल हु हैज क्वालिटीज कैन लर्न ए स्टेट क्राफ्ट, और जिसके अंदर भी ये क्वालिटी है वो लर्न कर सकता है स्टेट क्राफ्ट को, जो भी जो है अगर इंडिविजुअल है। दोस्तों इसको क्रिटिसाइज बहुत बार किया जाता है मैकियावेली को, मैं आपको बता दूं, तो उसके पीछे कारण दोस्तों ये है कि इसको क्रिटिसाइज किया जाता है सच बताने के लिए, ठीक है। पॉलिटिक्स इज बैड, डार्क एंड पावर स्ट्रगल, ये दोस्तों जो है सच ही बताता है मैकियावेली। मैकियावेली जो है क्रिटिसाइज किया जाता है ट्रुथ बताने के लिए, और प्लेटो को जो है अप्रिसिएट किया जाता है, वो ट्रुथ के दूर ले गया व्यक्तियों को। प्लेटो जो है अगर देखा जाए तो आइडिया में ले गया, और वो जो है सच से व्यक्ति को दूर ले गया, और प्लेटो को अप्रिसिएट किया जाता है, जबकि मैकियावेली को ट्रुथ बताने के लिए जो है क्रिटिसाइज किया जाता है। मैकियावेली देखा जाए तो मैकियावेलिज्म जो है एक बैड वर्ड बन गया, और हर कोई अगर देखा जाए रियल वर्ल्ड में आज की दुनिया में मैकियावेली है, लेकिन वो अपना आपको एडमिट नहीं करता है कि वो मैकियावेली है, ठीक है। अगर 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 इसकी जो है हम स्टेट क्राफ्ट की बात करें, ठीक है, जिसमें जो है अगर देखा जाए तो स्टेट क्राफ्ट यानी कि जो है राज्य को किस प्रकार से जो है क्राफ्ट किया जाए, तो इसमें जो है कुछ प्रिंस को जो है एडवाइस दे रहा है। तो एडवाइस क्या दे रहा है प्रिंस को? प्रिंस को एडवाइस दे रहा है कि राजा अब प्रिंस को बताएगा कि किस प्रकार से जो है, चूंकि वो स्टेट क्राफ्ट को सीख रहा है, मतलब राज्य को चलाने की कला सीख रहा है, तो इसलिए उसको बताना पड़ेगा कि मतलब कुछ एडवाइस प्रिंस को दे रहा है। कह रहा है कि जो नेचर है पॉलिटिक्स का, जो पॉलिटिक्स का नेचर है वो रियल वर्ल्ड को समझो, रियल वर्ल्ड की पॉलिटिक्स को देखो, समझे, और ये देखो कि जो है किस प्रकार से चीज़ें हैं, ना कि किस प्रकार से चीज़ें जो है उसे दिखनी चाहिए या किस प्रकार से चीज़ें होंगी, इन पे नहीं ध्यान देना है। ध्यान देना है कि किस प्रकार से चीज़ें वर्ल्ड रियल वर्ल्ड में हैं। अगर प्रिंस जो है इस रियलिटी को इग्नोर करेगा तो वो ना सिर्फ जो है अपने आप को, बल्कि जो अपनी जनता है, जो अपने लोग हैं, उनको भी जो है डिस्ट्रक्शन करेगा। साथ ही में जो है मैकियावेली ह्यूमन नेचर के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें बताता है। कहता है कि प्रिंस इन पॉलिटिक्स हैज़ टू डील विद ह्यूमंस, यानी कि प्रिंस को जो है पॉलिटिक्स में ह्यूमंस के साथ ही डील करना पड़ेगा। और इम्पैक्ट जो है यहाँ पे रेनेसा का है ही इसके ऊपर, वो बात आपको पता ही है, जैसे ह्यूमनिज्म यानी कि मैन सेंट्रिक पॉलिसी बनाएगा। तो मैकियावेली जो है अगर देखा जाए उसकी अंडरस्टैंडिंग के अनुसार जो है दो प्रकार की जो है अंडरस्टैंडिंग है। ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि जो उसने जो है ऑब्जर्व किया, और जो है उसने जितनी उसकी समझ है, अगर अंडरस्टैंडिंग है हिस्ट्री की, उसने ह्यूमन नेचर को देखा जाए तो थ्रू आउट जो हिस्ट्री है, पूरी हिस्ट्री पर जो है उसने जो है अगर सेम ही नेचर अपना रखा हुआ है। और इसने जो है एक प्रिंसिपल दिया है, प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल ईगोइज्म। प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल ईगोइज्म क्या कहता है? तो दोस्तों ये कहता है कि हर एज में, हर युग में ह्यूमन नेचर जो है हमेशा ईगोइस्ट यानी कि सेल्फ सेंटर्ड रहा है। जो मैन होता है वो दोस्तों सेल्फिश होता है, यानी कि जो है हमेशा अपने हित में सोचता है। अनग्रेटफुल होता है, यानी कि किसी का जो है ग्रेटफुल नहीं रहेगा, ठीक है, आप कुछ भी जो है उसके कर लो। फिकल माइंडेड मतलब जो है बहुत जल्दी आपके किए दो एहसान होते हैं उनको बहुत जल्दी भूल जाता है। कोवार्ड डरपोक होता है, और जो है अवेरिशियस यानी कि बहुत ज़्यादा जो है लालची को जो है मतलब होता है। ये ह्यूमन नेचर जो है इसने बताया हुआ है,
ठीक है। और अगर देखा जाए तो ये मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। और अगर देखा जाए तो जो इंसान होता है, ये इसका एक कोड भी है कि इंसान कुछ भी भूल सकता है, लेकिन वो कभी भी जो है अपनी प्रॉपर्टी और जो है अगर क्विकर टू फॉरगेट द डेथ ऑफ हिज फादर, यानी कि वो अपने फादर की मृत्यु को जल्दी भूल सकता है, लेकिन अपने पैट्रिमोनी यानी कि जो प्रॉपर्टी है उसको जो है भूल नहीं सकता है। और ये साइकोलॉजी दिखाता है कि ये बुर्जुआ क्लास का ही व्यक्ति है मैकियावेली, क्योंकि उसने क्या कहा कि प्रॉपर्टी को नहीं भूल सकता, अपने पिताजी को भले भूल जाए, मरी मतलब उनकी मृत्यु को भूल जाए। अब दोस्तों ये प्रिंस की क्वालिटी को क्या बताता है, तो प्रिंस को कहता है कि प्रिंस को हमेशा क्लेवर होना चाहिए, चालाक होना चाहिए लोमड़ी की तरह, और ब्रेव होना चाहिए शेर की तरह। इसलिए रीजन और करेज दोनों को जो है जो है इसने जोड़ दिया है प्रिंस की क्वालिटी के अंदर। एडवाइस दोस्तों ये क्या देता है स्टेट क्राफ्ट के लिए। स्टेट क्राफ्ट दोस्तों आपको बता दूं ये मैनेजमेंट ऑफ पावर है, और इसका किसी प्रकार से सोल क्राफ्ट यानी कि जैसे प्लाटो का जो है उससे कोई संबंध नहीं है। और ये एडवाइस देता है प्रिंस को कि प्रिंस को हमेशा जो है अगर देखा जाए तो लव से ज़्यादा डरना चाहिए, मतलब जनता से जो है अगर देखा जाए तो प्रेम से ज़्यादा जो है उसे इस बात का भय होना चाहिए, मतलब भय होना चाहिए ज़्यादा, ठीक है। और अगर देखा जाए क्योंकि लव जो है अगर वो जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसको बहुत ज़्यादा जो है प्रिंस को यूज करना चाहिए। लव का फोर्स जो है दोस्तों तभी यूज करनी चाहिए प्रिंस को जब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो और बहुत ज़्यादा वार्निंग देने के बाद। और फोर्स यूज करनी है तो डायरेक्टली यूज भी नहीं करनी है, फोर्स अपने सबॉर्डिनेट यानी कि गुंडों के द्वारा करवानी है, जबकि लव जो है हमेशा डायरेक्टली यूज करना है, ठीक है। प्रिंस जो है वो अगर देखा जाए तो कोल्ड ब्लडेड एनिमल होना चाहिए। कोल्ड ब्लडेड एनिमल का मतलब कैलकुलेटेड डिसीजन होने चाहिए, ठीक है। और इसको पता होना चाहिए कि कौन सी फोर्स और कब किस पे यूज करनी है, ये सारी चीज़ें प्रिंस को पता होनी चाहिए। साथ ही में कहा है कि रिवेंज इज द स्ट्रॉन्गेस्ट सेंटिमेंट ऑफ अ मैन, इफ इट डोमिनेट्स माइंड पर्सन विल परस्यू रिवेंज इवन एट द कॉस्ट ऑफ हिज इंटरेस्ट, यानी कि जो है अगर देखा जाए तो वो जो बदला होता है, रिवेंज होता है, वो सबसे स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट है मैन का। यानी कि अगर देखा जाए तो अपने शत्रु को कंप्लीटली क्रश कर दो, अगर अदरवाइज वो जिंदा रह गया तो जरूर जो है आपसे बदला लेगा। ये बात आपको याद रखनी चाहिए, प्रिंस को याद रखना चाहिए। एथिक्स पे क्या कहता है, एथिक्स पे कहता है कि जो मैकियावेली था वो दोस्तों प्रॉफिट था नेशनलिज्म का, यानी कि वो पैगंबर था नेशनलिज्म का। पॉलिटिक्स में कहता है कि इंड जस्टिफाई मींस, राइट डिसीजन और टाइमली डिसीजन जो है प्रिंस को लेने चाहिए। रिलीजन एथिक्स जो है वो क्रिएट करता है डायलेमा, इसलिए जो है अगर देखा जाए तो नेशनल इंटरेस्ट में जो है प्रिंस को काम करना चाहिए और रिलीजन इनको जो है और एथिक्स को दूर रखना चाहिए। और मैकियावेली दोस्तों डुअल मॉरलिटी का कॉन्सेप्ट दिया है। डुअल मॉरलिटी का कॉन्सेप्ट का क्या मतलब है कि कॉमन मैन जो है अगर देखा जाए तो अपने प्रिंसिपल और सिद्धांत पे चल सकता है, लेकिन प्रिंस जो है अगर देखा जाए तो फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल जो है अगर देखा जाए तो अपने बिलीफ पे चल सकता है, ठीक है, और अपने सिद्धांत से कंप्रोमाइज कर सकता है। ये डुअल मॉरलिटी है, मतलब जनता के लिए अलग मॉरलिटी होती है, प्रिंस के लिए अलग मॉरलिटी होती है, क्योंकि वो जो है पब्लिक इंटरेस्ट में काम करता है। एक्शंस ऑफ प्रिंस शुड नॉट बी जज बाई एथिकल स्टैंडर्ड, यानी कि जो है अगर प्रिंस के कोई भी एक्शन है तो उनको एथिकल स्टैंडर्ड के जज करने के बजाय पॉलिटिकल यार्ड स्टिक पे जो है इसको तोलना चाहिए। और नेशनल इंटरेस्ट को जो है सक्सेसफुली अचीव किया जाना चाहिए, मीन्स जस्टिफाई करना चाहिए। अगर जो है वो सक्सेसफुल नहीं होता है तो जो है अगर देखा जाए, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे क्रिटिसाइज्म इसका किया जाता है। इसने दोस्तों इमोरलिटी का जो है अगर देखा जाए अनैतिकता का प्रचार किया, यानी कि इमोरलिटी का, लेकिन कुछ लोग जो है इसको इमोरलिटी नहीं इमोरल नहीं मानते हैं। कारण उसके पीछे दोस्तों ये है कि इसने किसी भी प्रकार से इमोरलिटी का जो है अगर देखा जाए इमोरलिटी का जो है इसने किसी प्रकार से प्रचार नहीं किया है, क्योंकि इसने जो है व्यक्ति को राजा को जो है पर्सनल अफेयर में जो है इमोरल होने को नहीं कहा है, उसने स्टेट के इंटरेस्ट में जो है इमोरल होने को कहा है। इसलिए ये जो है अगर देखा जाए तो अमोरल है, ठीक है। मैकियावेली की जो है वो प्रिंस वो अमोरल है, अमोरल नॉट इमोरल, ये पॉइंट को याद रखना। रिलीजन में दोस्तों क्या कहता है वो दोस्तों अगर देखा जाए तो अगेंस्ट नहीं है रिलीजन के, ठीक है। जो भी कैपिटलिस्ट एक पूंजीवादी लोग होते हैं, बुर्जुआ क्लास के लोग होते हैं, वो धर्म के पे जो है उस पर नहीं होते हैं, क्योंकि धर्म जो है अफीम का काम करता है गरीब जनता के लिए, और उससे जो है वो कभी विद्रोह नहीं करते हैं बुर्जुआ क्लास के खिलाफ। इसलिए इसने भी अगर देखा जाए तो रिलीजन के अगेंस्ट नहीं है, और ये जो है किसी प्रकार का चर्च का इंटरफेरेंस जो है उसके अगेंस्ट है। इसने कहा कि प्रिंस को जो है धर्म को जो है अगर देखा जाए तो यूज करना चाहिए अपनी सत्ता को काबिज रहने के लिए। अच्छी बात है, चाहे आप किसी भी राजनीतिक को ले लो, हर राजनीतिक जो है धर्म का प्रयोग करता है। ये देखिए बढ़िया एकदम बता रहा बात, मतलब बातें सारी रियल है, लेकिन इसको जो है सत्य बताने के लिए जो है इसको क्रिटिसाइज किया जाता है।
भाग्य पे दोस्तों क्या कहता है, तो भाग्य पे कहता है कि बैड टाइम्स कम्स लाइक टेरोसियल रेंस आर रोअरिंग रिवर्स, यानी कि जो है बैड टाइम कब आ जाए इसका कोई अता पता नहीं होता है। ठीक है, बहुत ही तूफानी तरीके से जो है वो आता है और सबको डिवेस्टेट कर देता है। इसलिए जो है अगर देखा जाए तो प्रिंस जो है अगर देखा जाए तो बुद्धिमान होना चाहिए और उसको जो है बहादुरी से जो है सामना करना चाहिए। अगर वो बैड टाइम्स में जो है अच्छे से सामना करता है तो वो जो है फार्चून भाग्य में बदल जाता है। और वो जो है भाग्य की बात की जाए, फार्चून की बात की जाए तो वुमेन की तरीके से होता है। वुमेन हमेशा ब्रेव यानी कि बहादुर व्यक्ति को ही जो है इम्ब्रेस करती हैं। उसी प्रकार से जो बैड टाइम होता है या फिर जो लक होता है या जो फार्चून होता है वो भी हमेशा बहादुर व्यक्ति के साथ ही रहता है। अदर एडवाइस दोस्तों वो कुछ देता है वो भी आपको पता होनी चाहिए। अदर एडवाइस में दोस्तों वो कहता है कि जो फेवरिंग है यानी कि जो फेवर करना है हमेशा कॉमन मैन को कीजिए। अगर किसी प्रकार से प्रिंस अगर डिसाइड करने जा रहा है तो हमेशा कॉमन मैन को वो फेवर करे, नॉट फ्यूडल लॉर्ड्स को फेवर करे। और इसने पहली बार जो है सजेस्ट किया था कि आर्मी जो है हमेशा नेशनल्स की होनी चाहिए, राष्ट्रीय लोगों की होनी चाहिए। और उसने जो है एक्सपेंशनिस्ट फॉरेन पॉलिसी को जो है अगर देखा जाए तो इसने जो है एक्सपेंशनिस्ट यानी कि समाज जो है फैलावकारी जो विचारधारा होती है, मतलब साम्राज्यवादी जो नीति थी उसको जो है जो है इसने तरजीह दी थी। ये भी बात आपको पता होनी चाहिए। अब दोस्तों इसकी एक बुक है, इसका नाम है डिस्कोर्स, इसकी सेकेंड बुक है। और ये दोस्तों आइडल स्टेट के बारे में बात करती है। डिस्कोर्स में जो है आइडल स्टेट के बारे में बात करती है और ये रिपब्लिकनिज्म को जो है सपोर्ट करती है अगर जो है पीपल काफ़ी वर्चुअस, काफ़ी सील युक्त हो। ठीक है, और ये ट्रेडिशन ऑफ अरिस्टोटल में ले जाती है। मैकियावेली की जो बेस्ट स्टेट है वो अरिस्टोटल का बेस्ट प्रैक्टिसेबल स्टेट है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। अरिस्टोटल का लेक्चर अगर आपने हमारा नहीं देखा तो उसको देख लीजिएगा। इसमें दोस्तों डिस्कोर्स जो है वो देखा जाए तो रिपब्लिक के तरीके से काम करता है। ठीक है, एक तरफ जहाँ पे मोनार्की प्रिंस को दे रहा था, यहाँ पे जो है दूसरी बुक में वो अलग तरीके से आया है। मैकियावेली अगर देखा जाए तो डिस्कोर्स जो है अपनी बुक है उसको दो लोगों को जो है देता है, मतलब डेडिकेट करता है। एक जेनोबी बुंडोलो मोंटी एंड दूसरे हैं कैस्मो न्यूक्लियई। और अगर देखा जाए ये दोनों दोस्तों जो है आर्ट ऑफ बार में इसकी जो तीसरी बुक है उसमें देखने को मिले थे। डिस्कोर्स ऑन लिवाई जो दोस्तों जो है वो जो कमेंट्री है फर्स्ट 10 बुक ऑफ द ग्रेट हिस्ट्री ऑफ रोमन रिपब्लिक जो टाइटस लिवाई के द्वारा लिखी गई है उसी की अगर देखा जाए तो एक प्रकार की कमेंट्री है डिस्कोर्स। ठीक है, अब दोस्तों जो डिस्कोर्स है उसका देखा जाए तो मैकियावेली की जो बुक है उसको कई लोगों ने अलग अलग दृष्टि से देखा है। ठीक है, कि एकदम मैकियावेली जो है प्रिंस से यानी कि प्रिंस जो मोनार्की से रूल कर रहा था एकदम ये डिस्कोर्स में रिपब्लिक में कैसे आ गया, या क्या जो है मोरलिटी जो है चेंज कर ली है मैकियावेली ने, या किस प्रकार से जो है इसको मानने वाले अलग अलग लोग हैं। ठीक है, कई सारे जो है इंटरप्रिटेशन के तरीके हैं, तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग प्रकार से जो डिस्कोर्स है उसको इंटरप्रिटेट किया है। ठीक है, जिसमें जो है कई सारी अप्रोच हैं, जैसे फर्स्ट अप्रोच है, सेकंड अप्रोच है और इसी प्रकार से थर्ड अप्रोच भी होगी। ठीक है, और थर्ड अप्रोच भी है। ठीक है, थर्ड अप्रोच है, ये दोस्तों यूजीसी नेट के लिए है, ये आपके कभी यूपीएससी में नहीं आएगा। ये थर्ड अप्रोच है, ये फोर्थ अप्रोच है, ये फिफ्थ अप्रोच है। ठीक है, और इसकी जो है ईसाइया बर्लिन ने जो है फिफ्थ अप्रोच में जो है कहा भी है। और इस प्रकार से जो है ये कई सारी अप्रोच हैं, इसको जो है आप पढ़िएगा। ठीक है, क्योंकि ये यूजीसी नेट के लिए है। ठीक है, और यूजीसी नेट के लिए जो है और ये पीपीटी आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगी, आप हमें जो है वहाँ पे हमसे बात भी कर सकते हो। दोस्तों साइबाइन जो है मैकियावेली की जो फिलॉसफी है उसको क्रिटिसाइज करता है, कहता है कि ये नैरोली डेटेड एंड नैरोली लोकेटेड है, यानी कि बहुत ही संकीर्ण विचारधारा ये काफ़ी है। और ये पेसिमिस्टिक व्यू ऑफ ह्यूमन नेचर दिखाता है, यानी कि काफ़ी निराशावादी जो व्यू है ह्यूमन नेचर का दिखाता है और रिलीजन और एथिक्स को जो है दिखाता है। साइबाइन जो है अगर देखा जाए तो कहा है साइबाइन ने कि ये प्रोडक्ट है सर्कमस्टेंसेस इन इटली, यानी कि इटली में जो सर्कमस्टेंसेस थे उसी का प्रोडक्ट जो है मैकियावेली था। यानी कि मैकियावेली चाइल्ड ऑफ हिज टाइम्स है, यानी कि अपने समय का जो है चाइल्ड है। ठीक है, लेकिन ऐसा जो है आप नहीं भी मान सकते हो, क्योंकि इसके पीछे कारण है कि कौटिल्य भी अगर देखा जाए तो वो भी जो है टाइम एंड स्पेस में सेम ही था, लेकिन उसने जो है ऐसे अगर देखा जाए तो कौटिल्य अगर देखा जाए तो डिफरेंट हमारे जो चाणक्य थे वो डिफरेंट टाइम और स्पेस में थे। ठीक है, लेकिन उन्होंने जो है सिमिलर व्यू दिया, ऐसा क्यों? तो ये इसका क्रिटिसिज्म आप मान भी नहीं सकते हो कि चाइल्ड ऑफ हिज टाइम्स है मैकियावेली। अदर इसके क्रिटिक्स हैं कि कुछ लोगों ने इसको क्रिस्टोफर मार्लोस ने जो है जियो माल्टा का, इनोसेंट जेंटिलिट ने जो है इसको एंटिया मैकियावेल लिखी, द मर्डरस मैकियावेल को जो है अगर देखा जाए जो है इसको शेक्सपियर कहते थे, मर्डरस मैकियावेल। इसके कुछ और फैक्ट भी हैं जो भी आपको जो है पता होना चाहिए। ठीक है, कोई ज़्यादा फैक्ट है नहीं, मतलब इम्पोर्टेंट, और ये सब यूजीसी नेट के लिए हैं। तो अगर देखा जाए तो
प्लेटो का देखा जाए तो दोस्तों एक बार जो है प्लेटो का देखा जाए तो कभी भी प्रिंस में मेंशन नहीं हुआ है, सिर्फ एक बार डिस्कोर्स में मेंशन हुआ है। और ये दोस्तों जो है अगर देखा जाए तो जो एडम स्मिथ हैं जो कि कैपिटलिस्ट हैं, वो सीधी सी बात इसको जो है सपोर्ट करेंगे, और वो जो है मैकियावेली को जो टून है उसको कूल और डिटैच मानते हैं। ठीक है, और ये बात जो है अगर देखा जाए तो मैकियावेली आज का खत्म हुआ। इसकी दोस्तों पीपीटी जो है आपको अगर देखा जाए तो यूपीएससी ऑप्शनल और यूजी नेट के लिए जो है एग्जाम के लिए अगर आपको ये पीपीटी चाहिए, आप हमारे जो है हमारा चैनल यूपीएससी एग्जाम से रिलेटेड है, और ये पीएसआईआर चूँकि हमारा पीएसआईआर पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन हमारा ऑप्शनल है, इसलिए जो है हम आपके लिए लेक्चर लाते रहते हैं। बहुत सारे लेक्चर हमारे चैनल पर पड़े हुए हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें। थैंक यू।